हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम की जो गाड़ी है इसमें प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और जो हमारा एमआर है जो रीड नहीं हो रहा है। बीएस की भी लाइट आ रही है। बहुत सारी गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से जो है हमें ये एमआर इसका चेंज करना। ये गाड़ी जो हमारी फुली ऑटोमेटिक है ये, और 2008 मॉडल गाड़ी है। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। तो ये हम फिट करेंगे। इसको फिट करना बहुत ही सरल है। खोलते टाइम तो वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन फिट करते टाइम थोड़ी थोड़ी सी वीडियो में बना लेता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे सेम मॉडल हमेशा अंदर से ही लगता है और अंदर से ही निकलता है। तो ये कपलर देखेंगे, अभी मैंने इसको फिट कर दिया है कंप्लीट। ये हमारा इसके ऊपर लिखा है X1। ये हमारा जो X1 है, उसके बाद X2, ये 7.2 लिखा होगा, वो 2 नंबर में लगाना। इस हिसाब से नंबर बाई नंबर जितने भी कपलर हैं उनको आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मैं कितनी तेज़ी के साथ जो है लगा रहा हूँ, साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ जबकि मैं अकेला। और दूसरी ये को भी है, ज़बरदस्ती किसी में कोई कपलर ना लगे, क्योंकि जो कपलर है वो उसी में ही बैठेगा, दूसरे में वो नहीं बैठता है। लेकिन फिर भी अदरवाइज़ आप नंबर देख के ही लगाएं तो बेहतर रहता है। तो जैसे कि हम नंबर बाई नंबर अभी सारे जो केबल के कनेक्शन है वो लगा रहा हूँ। हर फिश के ऊपर एक नंबर है। गाड़ी में मेन प्रॉब्लम, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गेयर नहीं लग रही। बहुत सारी दिक्कतें होने के बाद जो है पहले मैंने गाड़ी का जो है एमआर चेंज किया, जबकि एमआर के ऊपर 24 स्विच का करंट बाकी सारा फुल आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही है। गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, डीजल हो के हर चीज़ हो के। तो मैंने सोचा चलो जीएम चेंज करते हैं। आपको इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में मैंने इसको जो है डायग्नोसिस के भी कुछ फ़ोटोज़ डाले हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि क्या एरर आ रहा था और क्यों। और दूसरी इसके अंदर एक खूबी थी, जो भी हमारा कैन रहता है, कैन बस सिस्टम जो कि 5 वोल्ट का रहना चाहिए, उसमें 24 वोल्ट आ रहा था। कैन में 24, 26, 27, 28 वोल्ट आ रहा था। इसकी वजह से भी शायद हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए पूरा ब्लॉक हो रहा था, पूरा सिस्टम ब्लॉक हो रहा था। जैसे अब कंप्यूटर कनेक्ट थे, कंप्यूटर पे हैंग होता था, बल्कि कनेक्ट नहीं होता था। तो अभी हमने जो है जीएम को जो है चेंज कर दिया। अभी जैसे कि देखेंगे सारे कपलर और फिश मैंने लगा दिए हैं। देखेंगे इस तरह से फिट होने के बाद कुछ इस तरह से लगता है। ये वाला जो फ्यूज बॉक्स रहता है, लोग पूछते हैं किस लिए। ये जो हमारा का इलेक्ट्रिक एयर प्रेशर यूनिट रहता है, उसके लिए यूज़ होता है। उसमें भी फ्यूज होता है। ये इधर साइड में डेनुए का एक्स्ट्रा करंट प्लाजे वगैरह के लिए रहता है। तो जैसे कि देखेंगे अभी मैंने पूरा फिट किया। फिट करने के बाद अभी हम इसको कर रहे हैं डायग्नोसिस, क्योंकि डायग्नोसिस एक हमारा बहुत बड़ा हथियार रहता है। जितने भी इलेक्ट्रीशियन क्या हमारे संग बहस कर रहा है। सबसे बड़ा मैंने अड़का इस समय देखा भाई, डायग्नोसिस सिस्टम। मैं नया ना समझो मुझे और ना मुझे पागल बड़े समझो। मैकेनिक और मैं आपको इस डायग्नोसिस सिस्टम होना बहुत कह रहा नहीं ये लगाओ वो लगाओ, जिससे हमने कि बहुत भाई सारे काम पता कर नहीं सकते कि हैं ये और बहुत मालूम ही कुछ नहीं है आसानी भाई, से पता काम चल गया कंप्लीट कैसे। कर सकते हैं। ये पूरा अगर फोन पे किसी लगा भी रहा है, कंप्यूटर बाइक से लेके सारे डायग्नोसिस के फोटो बारे में भेज रहा है, ये ट्रेनिंग क्या लेनी ये है, क्या। हमने ऑनलाइन कहा बस सीखना समझ चाहता है, गया तो वो मैं। हमारे वाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे शाहरुख संपर्क मियाँ कर को ले सकता गया था है। ना मैं, हमने कोई इसकी मैकेनिकल पूरी फॉल्ट आ गया जानकारी फिर आपको दे दी फिर जाएगी हम वहाँ क्या व्हाट्सएप करेंगे। नंबर के ऊपर। हमारा मैं तो व्हाट्सएप लेके नंबर गया, हमने आसानी से कहा आपको मिल जाएगा और नीचे आपको मैंने कहा कॉलिंग मैकेनिक नंबर भी चाहिए मिल भाई, जाएगा। बिन्नी को भेजो, जो राशिद को कॉलिंग भेजो, के मुझे टाइम कोई होगी दखल सुबह ना। 8 मेरा बजे काम फिर मैं आप 8 करके देगा, बजे पे लेकिन रहेगी। मैकेनिकल कोई फॉल्ट आ गया तो फिर बाद में मत कहना, तो उसमें अभी ये लक्ष्मण से कलाम। डायग्नोसिस जो सेकेंडरी तो डायग्नोसिस शाहरुख को तो आया था वैसे घर के बाद। से हम इसको नहीं जो है पलट आया था। बता रहे हैं। तो अभी जैसा कि देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने जो है जीएस का एक सूरत डाल रखा हुआ, जो कि स्टोरेज में है। उसके बाद एफआर देखेंगे, उसमें भी कोई फॉल्ट कोड अभी शो नहीं कर रहा है। एफआर में जीएम में भी कोई ख़ास एरर नहीं है। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमने जो है जीएम इसके अंदर लगाया हुआ है, जिसको बोलते हैं फ्यूज बॉक्स, अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो समस्या थी वो दूर हो गई। यानी जो हमारा ख़राबी था वो जीएम में ही था, फ्यूज बॉक्स में। क्योंकि इस तरह के जो फॉल्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप देखें इंटरनल का फॉल्ट है एमआर में, यानी एमआर अभी रीड होना चालू हो गया। पहले रीड नहीं हो रहा था, लेकिन अभी रीड होना चालू हो गया, तो गाड़ी हमारी आसानी से स्टार्ट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि क्या होता है कि उससे पहले आप देखेंगे तो इस तरह के एरर देखेंगे, पूरी लिस्ट भरी हुई है, लेकिन ये सारे स्टोरेज में है मार के, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने बहुत सारे फिशें निकाली और लगाए, तो इसलिए इतने सारे स्टोरेज कोड बन गए। तो इससे कोई दिक्कत नहीं। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह के वीडियो में हमेशा अपने जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर जो अपलोड करता रहता है, जो कि मेरे चैनल का नाम है गोला EFI ऑटो वर्कशॉप। तो इसको सब्सक्राइब बिल्कुल करें। तो इतने सारे स्टोरेज कोड थे, जैसे हमने लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी स्टार्ट है। इनको हम डिलीट कर देंगे तो उसके बाद जो हमारी गाड़ी ओके हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि गाड़ी में जो मेन प्रॉब्लम थी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, कोई भी मॉड्यूल जो है हमारा रीड ही नहीं हो रहा था कंप्यूटर लगाने के बाद, और कंप्यूटर भी लगाने के बाद बल्कि हैंग हो जाता था। और जो हमारा कैन है जिसमें 12 वोल्ट जिसमें 5 वोल्ट करंट आना चाहिए, उसमें 24 वोल्ट करंट आना चालू हो गया था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी ओके हो गई। इस तरह से दिक्कत आता आप भी इसको कर सकते हैं।